ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे बेटा, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है बेटा। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज बेटा, लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज हम कर रहे थे 13.7, और इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.8। ठीक है, 13.8। तो अगर इससे पहले किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है एक्सरसाइज 13.7 से पहले कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें कोई अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। डाउट नो नहीं, सर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूला यूज हो रहा था बेटा। इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा था शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। आप समझ लेंगे कि शंकु होता क्या है। ये होता है बेटा शंकु। ठीक है, ये होगा क्या, शंकु। और इसमें हमारे पास क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं उसको हम देख लेते हैं कि ये होती है बेटा ऊंचाई, इसमें है ना, ये ऊंचाई होगी, और ये होती है त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है। तो ये ऊंचाई होती है, ये केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है आर, और ये होती है बेटा इसमें त्रिज्यक ऊंचाई एल, ये त्रिज्यक ऊंचाई एल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला होंगे? पहला फॉर्मूला होगा त्रिज्यक ऊंचाई का। ठीक है, कि त्रिज्यक ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे। इससे आप त्रिज्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं, और आर निकाल सकते हैं। जैसे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है त्रिज्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं अगर दूसरे नंबर पर, तो हम देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं हम इसमें, क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फॉर्मूले, हम बस क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। वक्र का मतलब होता है बेटा कि बस ये वाले, इस वाले पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, बाहर वाले पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम नीचे वाले वृत्त की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बस ऊपर ऊपर जो आपको दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर, और ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, एल प्लस आर। एल प्लस आर ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा कि वहां पर आप इस शंकु, इसको भी लेंगे, है ना, ये जो वृत्त है बेटा इसको भी आप लेंगे, तो पूरा आएगा बेटा, वक्र भी आएगा और ये भी आएगा। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, सर। यस। सर ये फॉर्मूला भी हो सकता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो वही तो लिखा हुआ है ना बेटा, वो तो मैंने पहली एक्सरसाइज में आपको लिखवाया था। क्या होता है बेटा कि वक्र, वक्र आता है और क्या आता है, वृत्त आता है ना, वक्र और वृत्त। तो वक्र का तो क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, वक्र का पाई आर एल, और वृत्त की बात करते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये भी हमारे पास होता है। ठीक है, आया है समझ में? यस सर। चलिए, एक और फॉर्मूला जो अभी हम इसमें यूज करते हैं, क्या, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और वो होता है बेटा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूले हैं बेटा, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को ये यहाँ तक? यस सर, हाँ समझो। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है। तो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है। क्या सभी बच्चों को पता है बेटा समकोण त्रिभुज क्या होता है? जैसे मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण कितना होता है, एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री का। है ना, 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो मैंने कहा कि ये 90 डिग्री, और इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है बेटा कर्ण, ये वाली सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 13, यानी कि कर्ण कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। ये मैंने 12 ले लिया और ये मैंने ले लिया 5। ठीक है,
आप किसी को भी ले सकते हैं, 12 और 5 किसी को भी ले सकते हैं, मैंने 12 इसको लिया और 5 इसको। अब यहाँ पर बोला गया कि हम 12 के परिते इसको घुमाएंगे, मतलब इस लाइन के परिते आप घुमाएंगे। इस लाइन के परिते का मतलब इस लाइन को आप फिक्स रखेंगे और इसके चारों तरफ इसको घुमाएंगे ऐसे, है ना, इसके चारों तरफ इस तरीके से आपको घुमाना है। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो घुमाने के बाद बेटा कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा हमारे पास, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक शंकु बन जाएगा। दिख रहा है बेटा, शंकु दिख रहा है सभी को? यस सर। कि जब हमने इसको 12 के परिते घुमाना स्टार्ट किया, 12 के परिते घुमाना स्टार्ट किया, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये शंकु बन गया, जिसमें त्रिज्या तो बेटा ये होती है, ये होती है त्रिज्या जो कि दी है 5, और ये होती है ऊंचाई जो कि दी है 12। ठीक है, तो यहां पर दिया है क्या दिया है बेटा, आर दिया हुआ है आपको कितना, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है बेटा कितनी, 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई दी गई है बेटा कितनी, 13 सेंटीमीटर। तो अभी क्या निकालना है आपको, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन बताइए। तो ये जो ठोस हमारे पास आया है, ये क्या आया है, शंकु आया है, ये आया है बेटा आपके पास शंकु। तो आपको शंकु का आयतन बताना है। आया है क्वेश्चन समझ में बेटे सभी बच्चों को, कि ये बना है शंकु और शंकु का आयतन आपको निकालना है। तो अभी बताएंगे बेटा क्या होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन, जो कि होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप मान रख देंगे बस, कि पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान है बेटा कितना, 22/7। आर रखेंगे, आर 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 कितना है बेटा यहाँ पर, 5। 5, यानी 5 गुणा 5 आ जाएगा। और एच की बात करेंगे तो वो दिया है 12। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, मैंने गुणा करा, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, और 100 की गुणा 22 में करूंगा तो 2200। तो 2200/7 आ गया, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन दिया है तो हमें मात्रक लगाना है क्यूब। आया है समझ में बेटा सभी को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा इसका। कर लिया सर नोट। सभी बच्चों का हो गया बेटा? चलिए तो आ जाते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज को, है ना, जो प्रश्न 7 में जो त्रिभुज बनाया था हमने वही त्रिभुज है आपके पास, वही त्रिभुज है, लेकिन अब क्या करना है, इस वाले त्रिभुज को अब की बार 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाना है। तो यहाँ पर 12 लिया था हमने, ये 13 था और ये 5 था, लेकिन अब की बार इस त्रिभुज को आप घुमाएंगे 5 के परिधि, ना 5 के परिधि। तो ऐसे नहीं घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है ना, वर्टिकल लाइन के परिधि, ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा के परिधि घुमाना है ना। तो इसको अगर हम घुमाते हैं इस तरीके से घुमाना है ऐसे, और ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो हमारे पास अब की बार इस तरफ बन जाएगा ये शंकु, ऐसे बन जाएगा शंकु, है ना, घुमाने के बाद इस तरीके से बनेगा। आया है बेटा समझ में, बताइए? यस सर। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि ये आप पेपर लेंगे, इस पेपर पर अगर आप एक लकड़ी को या स्ट्रो को चिपका देते हैं और इसको जब घुमाते हैं, नीचे से घुमाते हैं, ऐसी देखा है ना बेटा आपने खिलौना, तो आपके घुमाने के बाद यस सर। एक शंकु बनता है, एक शंकु बनता है। अब उस शंकु में बेटा यहाँ पर बताइए, ये है ना त्रिज्या दी गई है, इस शंकु की ये है त्रिज्या और ये है ऊंचाई, है ना, ये ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर आपको दिया है क्या दिया है बेटा, कि ये तो आपको त्रिज्या दी गई है r बराबर 12, और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है h बराबर 5। ठीक है, h बराबर 5, और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दी गई है l बराबर 13। तो अभी तो आपको क्या निकालना है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन निकालना है फिर से, और जो ठोस आपके पास बनेगा वो कैसा ठोस होगा बेटा बताइए, क्या होगा, शंकु। है ना, शंकु ही होगा, है ना। फिर से हमारे पास क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है, और शंकु बन रहा है तो आपको शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन बताइए क्या होगा।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 1/3 पाई। पाई पाई मतलब कितना होगा, 22/7। आर का मतलब हो गया 12 × 12 और एच का मतलब हो गया 5। अब इसको मैंने डिवाइड किया, 3 चौक 12। ठीक है, ये आ गया 22। 12 पंजे 20, 20 की गुणा करूंगा 12 में, 12 दूनी 24, है ना। तो ये आ गया बेटा बटे 7। यानी इसको अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो 22 चौक 88 का 8 हासिल 8 लगेगा, 22 दूनी 44 और 8 आ जाएगा कितना, 52, है ना। 52 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। तो ये आया है बेटा आयतन, जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया था कि इसको मतलब घुमाने से, 5 के परिधि घुमाने से जो ठोस बनता है उसका आयतन आया है 5280/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आगे एक और चीज बोला गया है, आगे एक और चीज बोला गया, प्रश्न नंबर 7 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का आयतन का अनुपात भी बताइए, है ना। आयतनों का अनुपात भी बताना है आपको। तो जब भी अनुपात की बात आती है तो क्या करते हैं बेटा, बताइए। जब भी अनुपात की बात आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें दोनों को आपस में डिवाइड करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है बेटा, दोनों को आपस में। तो प्रश्न नंबर 7 का आयतन, 7 का आयतन बटे आ जाएगा क्या, प्रश्न नंबर 8 का आयतन। 8 का आयतन तो आपको डिवाइड कर देना है, 8 का आयतन। तो प्रश्न नंबर 7 में देखो जो आयतन आया है बेटा, वो आया है, वो कितना आया बेटा, 2200/7। ये है प्रश्न संख्या 7 में आयतन। तो प्रश्न संख्या 7 में आयतन है 2200/7। और प्रश्न नंबर 8 में जो आयतन है बेटा, उसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वो है आयतन कितना, 5280/7। ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि आप सबसे नीचे वाले नंबर को सबसे ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे और ये बीच वाले दोनों नंबर आपस में गुणा होंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले नंबर को सबसे नीचे वाले नंबर से गुणा कर दिया, ऐसे ही बीच वाले नंबर को मैंने गुणा कर दिया, बीच वाले नंबर को भी मैंने गुणा कर दिया। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी को। यस सर। चलिए, तो अब जो कैंसिल हो रहा है बेटा उसको कैंसिल कर देंगे कि 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और ये आ रहा है बेटा कितना, 220/588। अब ये डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दो। मैंने 11 से डिवाइड किया, 11 दूनी 22 और ये आ जाएगा 11 चौक 44, 11 8 88। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 चौक 20 और ये ना 5 से नहीं 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, है ना, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अभी आपके पास आ गया 5/12 या फिर आप लिख सकते हैं 5:12। तो इन दोनों का जो आयतनों का अनुपात है वो है बेटा 5:12। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को। सर जो आपने कटिंग की है सर, ये 2 बार से समझाना। फिर से समझ लेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया ना बेटा सभी को कि 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, तो ये आ गया 220/528। मैंने सबसे पहले इसको 11 से भाग कर दिया कि 11 दूनी 22 और 0, 11 चौक 44, 8 बचेगा यहाँ पर तो 88 हो जाएगा। और सर 11 दूनी 22 होता है। क्या हुआ बेटा, सर 11 दूनी 22 होता है सर, आपने 20 लिख रखा है। बेटा 0 भी तो है ना, सॉरी। है ना, 0 भी है ना, तो 0 को ऐसे ही उतार दिया मैंने। तो ये आ जाएगा कितना, 11 चौक 44, 11 8 88। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने 5 से डिवाइड कर, वो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो अभी आपके पास बचा है 5/12 यानी 5:12। अभी आया है समझ में। यस सर आ गया। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा सभी। सभी आ बच्चे गया, कर लिया सर नोट। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, आप अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है।
मतलब आपने देखा होगा कि गेहूं, घर में ना गेहूं पड़े होते हैं, तो वो उसको ढेरी बोलते हैं कि है ना, गेहूं की एक ढेरी है। और वो कैसी है बेटा, वो शंकु के आकार की है। अगर आप देखोगे तो वो आपको कैसी दिखेगी, शंकु के आकार की दिखेगी। ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास दिया हुआ है बेटा कितना, 10.5, है ना, व्यास दिया हुआ है 10.5, 10.5 व्यास दिया हुआ है। और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो दी गई है 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई दी गई है। ठीक है। अब क्या बोला गया है निकालने के लिए तुम्हें, अब यहाँ पर बोला गया कि ये अगर हमारे पास है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन बताना है बेटा। ठीक है, क्या बताना है बेटा, आयतन बताना है। तो आयतन के लिए क्या करेंगे बताइए, शंकु का आयतन निकाल देंगे, सिंपल, है ना, शंकु का आयतन निकालेंगे। तो जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लीजिए आप, कि आपको दिया गया है इसका व्यास, व्यास है बेटा कितना, 10.5। और ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई दी गई है कितनी, ऊंचाई दी गई है बेटा 3 मीटर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास जो व्यास है यहाँ पर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी। सर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। बाकी सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, मनीष, नितिन, विक्रम, हिमांशु, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा, मैसेज करके बताएंगे यस या नो। एक्टिव रहेंगे बेटा आप सभी बच्चे, है ना, क्लास में जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है आप सभी बच्चों को बताना। तो यहाँ बेटा आर आपको क्या कैसे निकालना है कि आप है ना 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे और ये आ जाएगी त्रिज्या। मैंने पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21/4 आ गया बेटा ये। अब निकाला मैंने क्या, शंकु का आयतन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1/3 पाई यानी 22/7 रखेंगे। आर की बात करेंगे तो 21/4 गुणा 21/4 आ जाएगा। और एच की अगर बात करते हैं तो एच हमारे पास दिया है 3। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, 3 से 3 गया, 7 या 21। ठीक है, और तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो आ जाएगा ये 22 या 66 गुणा 21/8। ठीक है, 21 से गुणा करेंगे, 21 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। इतना आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चों को, बताइए। समझ में। चलिए, यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अब 66 की गुणा कर देना है बेटा 21 में, तो आ जाएगा 66, 2 छिक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 13। तो ये कितना, 1386। ये आ रहा है बेटा कितना, 1386, यही आ रहा है क्या, यस सर, ये 11। /8, /8 करना है ना। या फिर आप है ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि थे कि ये डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पर कि ये 2 चौक 8 हो रहा है यहाँ पर, है ना, 2 चौक 8 और ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3, है ना। तो यानी 33 गुणा 21/4। और अब इनकी गुणा करेंगे, 21 या 63, 63 का 3 हासिल 6, 21 या 63 और 6 69/4। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 2 आएगा, 4 सत्ते 28 आएगा। ठीक है, 4 सत्ते 28 आ गया, 1 आ गया, 4 तिया 12, फिर आएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है मीटर क्यूब। मतलब इसका जो आयतन है वो ये है, इसका जो आयतन आ रहा है वो 173.25 मीटर सेंटीमीटर वो मीटर क्यूब आ रहा है। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को। यस सर, आ रहा है समझ में। चलिए, तो यहां से देखेंगे बेटा कि हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है सिर्फ इसका आयतन। मतलब आयतन के लिए मैंने क्या बताया है, आयतन के लिए मैंने बताया है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जहां पर भी भरने की या फिल करने की बात आती है, धारिता की बात आती है, तो वहां पर आप आयतन निकालते हैं। यहाँ बेटा ये क्या रखे हुए हैं बेटा, गेहूं रखे हुए हैं, है ना। ये गेहूं की एक ढेरी है और उसका हमने क्या निकाल लिया है, अभी आयतन निकाल लिया, उसका हमने आयतन निकाल लिया। ठीक है। अब
नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नेक्स्ट बोला गया है, क्या निकालने के लिए बोला गया है? देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है इस ढेरी, देखो क्वेश्चन में बोला गया है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है इसको, है ना, कैनवास से ढका जाता है। मतलब ये जो ढेरी है आपके पास, जो ढेरी पड़ी है, जैसे गांव में आप देखते होंगे या अपने घर में आपने देखा होगा कि जो गेहूं पड़े होते हैं बाहर, है ना, उसको ढकने के लिए कुछ उस पर है ना ढक दिया जाता है, कोई कपड़ा डाल दिया जाता है। तो वो जो कपड़ा हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, वो कितना कपड़ा डाल रहे हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन आया बेटा समझ में सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हमें क्या बताना है, उस कपड़े का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है, कि वो कितना कपड़ा है। तो अब ये बताइए कि वो जो कपड़ा हम ढकेंगे वो ऊपर से ही तो ढकना है ना, मतलब बाहर बाहर से ढकना है। यस सर। बस 1 मिनट अजीब चाहिए था सर आ मुझे गए। तो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। गुड इवनिंग और सर। बच्चों आप, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। इवनिंग इवनिंग। ये बताओ इतने कम स्टूडेंट कैसे, मतलब बहुत ही गलत बात है। तो आप लोग, मतलब आपकी क्लास से स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, नहीं सर, क्यों नहीं आते? बहुत सैड बात है बच्चों ये। चलिए खैर, आज तो आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताने आया था आपको, कि जैसे कि आपको मैसेज में, ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज कर दिया है वैसे, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि अब से हम कुछ दिन का ब्रेक ले रहे हैं, मतलब लास्ट क्लास नहीं लेके, लास्ट क्लास नहीं है, कुछ दिन का ब्रेक ले रहे हैं आपसे। तो आपकी क्लास जो होगी अब वो मई अप्रैल मई में हो, वो अप्रैल मई से होगी। तो जो L3 के बच्चे हैं उनकी कुछ दिन में ग्रुप के अंदर लिस्ट शेयर कर देंगे, कौन बच्चा L3 में है, कौन L2 में है। तो हम ग्रुप में आपको लिस्ट शेयर कर देंगे। तो जो L3 के अंदर स्टूडेंट होंगे वो जो है उनकी क्लास मई में, अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास वो कॉल भी जाएगी, और आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप लोग जो है वो ग्रुप में एक्टिव रहें, ठीक है, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। और जो L2 और L1 के बच्चे होंगे उनकी क्लास मई में होगी, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहना और अपना एग्जाम अच्छे से देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है सर। और ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों से कहना कि भाई अब जो ऐसा 9th क्लास निकल गई, जैसा भी हो गया, लेकिन 10th क्लास में प्लीज सारे बच्चे अपनी पढ़ाई को सीरियस लें और क्लास टाइम से आए, ठीक है, और रेगुलर आए, ठीक है। तो मैं पहचान पा रहा हूँ, नितिन है यहाँ पर, ठीक है नितिन सर। है, और कौन कौन है यहाँ पर? सर आर्यन मनीष। सिलाना। हम्म। चलिए, मैं पता गुड चल जाएगा इवनिंग सर। अटेंडेंस। गुड इवनिंग, अटेंडेंस मेरे पास आएगी, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अप्रैल मई में, ठीक है बच्चों, बाय बाय। ठीक है जी सर, कंटिन्यू कर लें। बाय। ठीक है, ठीक। बाय सर। ठीक है, तो जैसे कि सर ने बताया आपको कि है ना आपकी लास्ट क्लास लेने वाली है अभी, क्योंकि आपके एग्जाम चलेंगे। तो एग्जाम जब आपके ओवर हो जाएंगे, जब आप 10th क्लास में आ जाएंगे, तो आपको है ना ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, L1 L2 L3। तो आपको ग्रुप में एक्टिव रहना है, अपना नाम देखना है कि आप कौन से ग्रुप में हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। कि L3 वाले जो बच्चे हैं उनकी कुछ जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना, कब से होगी, किस टाइम होगी, उसके लिए आपको ग्रुप को चेक करते रहना है। समझ सर में आ गई? पिछले साल तो नाइन्थ नाइन्थ वाला की वो थी सर, 10वीं वाला की भी है। क्या बेटा? पिछली बार तो एक साल क्लास थी ऑनलाइन, नाइन्थ नाइन्थ में, 10वीं में भी है सर ये। हाँ बेटा, 10th क्लास में भी तो आपकी क्लासेस होंगी ना, आपके बोर्ड के जो एग्जाम होंगे 10th क्लास में, तो उसके लिए भी तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके रिगार्डिंग आपके है ना क्लासेस होंगी, उसमें हमने आपको क्या किया, L1 L2 L3 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको अपनी लिस्ट चेक करना है कि कौन से ग्रुप में आप है और कब से आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। उसके लिए आप ग्रुप पर एक्टिव रहेंगे, देखेंगे कि क्या क्या मैसेज ग्रुप पर आ रहे हैं क्लास के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर कोई सर, हाँ सर 10वीं में हमारा मैथ शुरू था पढ़ाना सर, मैथ का सिलेबस है। हाँ बेटा, बिल्कुल, जैसे स्टार्टिंग से ही आपका चलेगा, है ना, शुरू से ही सिलेबस चलेगा आपका। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप स्टार्टिंग से ही मैथ्स को अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप रिवाइज करेंगे, तो सारी चीजें आपको है ना 10th क्लास में अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। आप खुद देखेंगे कि हमें बेनिफिट मिलेगा उस चीज का, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है उसका भी, और जो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे उसका। क्लास का मैथ पढ़ाना सर। हाँ बेटा, क्लास का भी चलेगा उसमें, ठीक है। चलिए अभी ठीक है सर।
आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन में अभी आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया कि आपको है ना कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो कपड़ा है बेटा वो कपड़ा हम किस पर रख रहे हैं, गेहूं पर ढक रहे हैं। नीचे से तो नहीं ढका जा रहा ना, हम नीचे से तो नहीं ढक रहे, मतलब व्रत को तो नहीं ढक रहे हैं ना, नीचे वाले व्रत को नहीं ढक रहे हैं, बस बाहर बाहर वाले व्रत को ढक रहे हैं, बाहर बाहर वाले शंकु को ढक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम बाहर बाहर वाले को ढकते हैं तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा, शंकु का वक्र क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। जब इसको पूरे को बनाने की बात आती तब तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, लेकिन अभी तो सिर्फ बाहर बाहर से हम ढक रहे हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है। तो उसके लिए मेरे को एल चाहिए, और मेरे पास यहाँ पर एल है ही नहीं, मेरे पास तो यहाँ पर आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है। तो बताइए एल कैसे निकालेंगे, सर तिर्यक ऊंचाई से। तिर्यक ऊंचाई से। तो एल हम निकालेंगे बेटा तिर्यक ऊंचाई से। तो मैं यहाँ पर एल निकाल देता हूँ कि एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 21/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 9 प्लस ये आ जाएगा 441/16, है ना। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम मैंने ले लिया, तो 16 एलसीएम आ गया यहाँ पर, और 9 की गुणा करेंगे 16 में तो 144, 1 की गुणा करेंगे 441 में तो 441। तो ये आ जाएगा बेटा, इनको अगर मैं जोड़ दूंगा 4 और 1 5 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, और 4 और 1 5 आ जाएगा, 585/16 आ गया, 585/16। बताइए समझ में आया बेटा सभी को। यस सर। तो एल यस सर। बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 585/16, है ना, 585/16। तो ये तो हमें पता है कि 16 का तो स्क्वायर रूट होता है बेटा 4, क्योंकि 16 तो 4 का स्क्वायर होता है ना, लेकिन 585 का नहीं पता हमें। तो 585 का हमें निकालना पड़ेगा। उसका बेटा मेथड है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 585 को आप ऐसे निकाल सकते हैं कि भाग करके निकाल सकते हैं। कि आप क्या करेंगे, 85 पीछे से युग्म बनाते हैं, 5 आ गया ना बेटा। अब 1 अगर मैं ले रहा हूं तो 1 से आपको गुणा करना पड़ेगा, 1 अगर मैं ले रहा हूं तो 1 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 1 से गुणा करना है। तो मैंने 1 को लिया, 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, 2 लिया, 2 से गुणा किया तो 4 आएगा, 3 लिया, 3 से गुणा किया तो 9 आएगा। तो हमें तो या तो 5 चाहिए या 5 से कम चाहिए, 5 या 5 से कम। तो किस में आएगा बताइए, 1 2 या 3, 2 लेंगे। वेरी गुड। तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, 2 लेना पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं 2, तो 2 गुणा 2, है ना, 2 दूनी 4। तो ये माइनस कर दिया मैंने, 1 आ गया बेटा। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ से युग्म को उतार लेते हैं ऐसे, है ना, युग्म को उतारते हैं एक साथ। 85 को उतार लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4, है ना, 4 लिया है तो 4 से गुणा करना है, 4 लिया तो 4 से, 2 लेता तो 2 से, तो 4 से गुणा किया तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, है ना। अब इसको माइनस करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48। तो देखो 48 तो ज्यादा है, 9 कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 2 जीरो एक साथ बढ़ाएंगे, पेयर्स में बढ़ाते हैं बेटा जीरो, है ना, पेयर्स में बढ़ाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर लेना है, मैंने 1 ले लिया, 1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा बेटा 481, 481, और इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गया 9 और 1 और 4, 419 आ गया बेटा। ठीक है, अब इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही बहुत है कि 24.1 आ गया बेटा इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है बेटा कितना, 24.1/4। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.05, है ना, 6.05 आ जाएगा। इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.05 मीटर आ गया। ठीक है, मीटर आ गया। तो ये आ गया बेटा आपके पास आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया क्या, एल आ गया बेटा कितना, 6.05। अब आप निकाल सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होगा बेटा 22/7 इंटू आ जाएगा आर जो कि दिया हुआ है कितना 21/4 और यहाँ से एल आया है बेटा 6.05। 6.05 बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे, मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ से और जीरो लगा दिया, 2 0। उसके बाद 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 या 21 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से ये डिवाइड कर दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 2 दूनी 4 और मेरे पास बचा 11 या 33 गुणा 605, है ना, 605 बटे में आ जाएगा 200, बटे में 200 आ जाएगा। बताइए कितना, इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है और 200 से डिवाइड कर देना है। गुणा करने के बाद कितने से डिवाइड करना है बेटा? 200 से डिवाइड करना है। आ रहा है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? गुणा करने के बाद आपको डिवाइड करना है ना, गुणा करने के बाद डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। मतलब इतने कपड़े की जरूरत पड़ेगी हमें उस गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे ये, सभी कर बच्चे। लिया सर नोट। बाकी बच्चों का हो गया बेटा? नितिन, मनीष, सभी बच्चों का हो गया है? ये एक्सरसाइज बेटा हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज को। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा आपके पास क्या? 13.8। 13.8 है बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो 13.8 में देखो हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे। नंबर 1 बेटा फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या? गोले का आयतन। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि गोला क्या होता है, तो क्या बता पाएंगे बेटा कि क्या होता है गोला? बताइए बेटा, क्या सभी बच्चों को पता है कि गोला क्या होता है? नो सर। बताइए क्या होता है बेटा गोला? सर ना पता सर। नहीं पता है। चलिए हिमांशु, नितिन, विक्रम, रोहित के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है बेटा, आप बताएंगे। क्या सर है? गोला क्या होता है बेटा? गोला सर यहाँ हम गोल जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बेटा, यूटिलाइज कीजिए ना आप क्लास को, कि जो क्लासेज में आपको बताया जा रहा है उसको आप रिस्पॉन्स कीजिए, समझिए, है ना। नहीं आता है तो आप पूछिए। ठीक है, तो गोला बेटा, गोला तो पीछे भी आया है, हमने पीछे भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पढ़ा है ना। और उस क्लास में भी मैंने आपको बताया था बेटा, चीजों को है ना याद रखने की कोशिश किया कीजिए, और वो तभी होगा जब आप रिवाइज करेंगे चीजों को। आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता। मैंने बताया था कि गोला कैसा होता है। गोला सिंपल, मैंने आपको बोला था कि बॉल, फुटबॉल, अर्थ, इनके तो आकार देखे हैं ना आपने, इन्हीं को गोला बोला जाता है। देख के सर इनके। आया, याद आ गया बेटा अभी सभी बच्चों को? क्या बोला था मैंने कि बॉल होगा, फुटबॉल होगा, ये सब क्या है? गोले हैं, ये सब गोले हैं। आया है समझ में अभी? यस सर आ गया। बाकी बच्चों को याद रहेगा बेटा? बाकी बच्चे बताइए, नितिन, विक्रम, हिमांशु, रोहित, साहिल के नाम से जितने बच्चे ज्वाइन हैं, अभी गोले का मतलब समझ में आ गया आपको कि क्या होता है? बेटा आप अगर नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, यस या नो। यस या नो टाइप करेंगे कि यहाँ तक समझ में आया, गोला समझ में आया। बेटा गोला और वृत्त में आपको अंतर पता चल गया कि क्या होता है अंतर? कि वृत्त जो होता है बेटा, वृत्त बस आपके पास है ना, जैसे कॉइन आप लेते हैं, 1 रुपीज का कॉइन ले लिया तो उसको हम वृत्त बोलते हैं। लेकिन जब हम बॉल या फुटबॉल बात करते हैं तो वो होता है बेटा गोला, वो होगा गोला। बेटा बहुत बहुत ज्यादा मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी क्लास के साथ 1-2 वीक से कि आप है ना रिस्पॉन्स नहीं करते हैं सारे बच्चे।
बार बार बोलने के बाद, हाँ सर समझ गया। नाम बोलने के बाद भी आपका रिस्पॉन्स आता ही नहीं, और जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा बेटा, एक्टिव नहीं बनेंगे आप, तो आपको है ना चीजें ज्यादा क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो एक्टिव रहना है, क्लास में पता लगना चाहिए कि हाँ आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं ठीक से। आ रहा है बेटा, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? नितिन, यस सर। चलिए देख लेंगे बेटा आगे। तो ये होगा क्या, गोला होगा बेटा, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी क्या है, ये केंद्र है बेटा, और यहां से यहां तक होती है त्रिज्या, ये है त्रिज्या आर, ठीक है, ये त्रिज्या। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले पढ़ने हैं कि गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का जो आयतन होता है बेटा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हम नोट इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूलों से करेंगे, और मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछूंगा आपसे। हर क्वेश्चन में मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा, तो सभी बच्चे एक बार इसको नोट कर लेंगे कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर इस क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा गोले का आयतन, बताएंगे सभी बच्चे एक बार बोलकर कि गोले का आयतन क्या होगा। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर कि मैंने इस बॉल को या फुटबॉल को बीच में से काट दिया है ना, बॉल है या मेरे पास फुटबॉल है, मैंने क्या कर दिया, उसको बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया, तो मेरे पास ये आधा गोला बचा, आधा गोला बचा, है ना, आधा गोला बचा। तो इस आधे गोले का आयतन क्या होगा, आधे गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आधे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस आधे गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस हम क्या करेंगे, बड़े वाले गोले का आधा कर देंगे, है ना। जो बड़े वाले गोले का आयतन आया है उसको अगर मैं आधा कर देता हूं तो अर्ध गोले का आयतन आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 4/3 पाई आर क्यूब को आधा करना है, आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा करना, तो 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, तो ये आ गया बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर अर्ध गोले का एग्जांपल सर कटोरा में हो सकता है ना? हाँ बेटा बिल्कुल, जो कटोरा होता है, कटोरी होती है, वो सभी क्या है बेटा, अर्ध गोले का एग्जाम्पल है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। बाकी भी बच्चे बताएंगे बेटा, जो बाकी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। आप सभी बच्चों को समझ में आया है सभी बच्चे? हाँ, मैसेज करके। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब आ जाते हैं आगे और क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 13.8 की बात करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। मतलब त्रिज्या आपको दी गई है, ठीक है। एक गोला दिया गया है, एक दिया गया है बेटा गोला, और उसमें आपको दी गई है त्रिज्या, ठीक है। ये गोला है और इसकी त्रिज्या दी गई है। मैं सेकंड वाला कर रहा हूं बेटा, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं तो आप फर्स्ट वाला खुद से कर लेंगे। इसकी त्रिज्या दी गई है आपको 0.63, 0.63, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका आयतन, ठीक है, गोले का आयतन आपको निकालना है। तो गोले का आयतन निकालना है बेटा, वो तो आपको पता है कि गोले का आयतन क्या होगा। बताइए क्या होता है गोले का आयतन? और 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अभी आपको क्या करना है, मान रखना है कि ये 4/3 रखा, यहाँ पर पाई, पाई की जगह पर 22/7 रखा, और यहाँ पर रखेंगे आप आर, ठीक है। और आर कितना है बेटा, 0.63, है ना, 0.63, और ये भी आ जाएगा 0.63। तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि घात 3 दिया गया है, इसकी जो पावर है वो 3 है, ठीक है। अब मैंने पॉइंट हटा दिया और जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा देंगे जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है कि 7 निम 63, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9, तो इसको मैं अगर गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 3 गुणा 63, 3 गुणा 63 डिवाइडेड बाय 60,
डिवाइडेड बाय 60। बताइए क्या इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो अभी आपको गुणा करना है, ऊपर ऊपर गुणा करना है, और गुणा करने के बाद 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो गुणा जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1047816। ठीक है, ये आ रहा है बेटा। अब इसको 6 डिजिट के बाद क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.047816। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या दी गई है, तो आप उसका आयतन आराम से निकाल सकते हैं, है ना। अगर त्रिज्या दी गई है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये अगर यहां तक समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, और फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, फिर आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। जितने भी बच्चे, चैट बॉक्स में नहीं। क्या हुआ बेटा? चलिए अभी मैसेज कर सकते हैं बेटा। बता देंगे बेटा सभी बच्चों को, आ गया है समझ में? यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है। उस ठोस गोलाकार गेंद, है ना, गोलाकार गेंद है बेटा, ठोस है ये, द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो यहाँ पर आपकी बार व्यास दिया गया है, इसका व्यास दिया हुआ है बेटा। मैं फिर से सेकंड वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप खुद से कर लेंगे। तो सेकंड में यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 0.21, है ना, 0.21 मीटर। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया गया है, व्यास दिया हुआ है डी बराबर 0.21, है ना, 0.21 दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, है ना। तो क्या होगी बेटा त्रिज्या? सर भाग में 2 बटा कर देंगे सर, 2। भाग में 2 लगा देंगे, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा, 0.21 डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगी क्या, त्रिज्या आ जाएगी बेटा। ये आ जाएगी आपके पास त्रिज्या। अब यहाँ पर हमें आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन निकाल दो। गोले का आयतन, बताइए क्या होता है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 4/3 पाई, यानी कि हमारे पास कितना है 22/7, और आर क्यूब मतलब 0.21/3/2, है ना, इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, पॉइंट हटा देंगे 2 जीरो, पॉइंट हटा देंगे 2 जीरो। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 या 21, 3 से डिवाइड हो गया 3। तो अभी 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से करा, 2 दूनी 4, 2 धाम 20, है ना। ये आ जाएगा बेटा फिर से 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और ये आ जाएगा बेटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो अभी आपके पास बचा हुआ है कितना, 11 बचा हुआ है, 21 बचा हुआ है, और 21 बचा हुआ है, यानी 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, है ना, मल्टीप्लाई 21 बटे 6 जीरो, 6 जीरो। तो 11 गुणा 21 के 21 में करेंगे तो 441 आएगा, और ये आ जाएगा 6 जीरो। बताइए समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए तो आगे आप गुणा करेंगे बेटा 11 से, 11 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 चौक 44 और 1 45 का 5 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48। तो ये आ गया बेटा 6 जीरो, 6 जीरो। तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है आपको, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना बेटा, 2 जीरो, और पॉइंट लगा देंगे आप। ये आया है बेटा आपके पास आंसर। ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा वो ये होगा, मीटर क्यूब। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। कर लिया सर नोट। हो गया बेटा?
वेरी गुड बेटा। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया कि धातु की एक गेंद का व्यास, यहाँ पर धातु की एक गेंद है बेटा, उसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है यानी डी बराबर दिया हुआ है कितना, 4.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है आपको व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर। इस धातु का घनत्व है ना, और घनत्व भी दिया गया है, घनत्व दिया गया है, घनत्व कितना दिया गया है 8.9 है ना, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस गेंद का द्रव्यमान बताइए। इस गेंद का आपको निकालना है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान निकालना है। क्या समझ में आया बेटा? इतनी क्वेश्चन समझ में आया ये? यस सर। तो अब यहाँ पर समझिए कि आपने ना एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था, साइंस में है ना, भौतिक विज्ञान में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आप इसको क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब देखो, घनत्व का आयतन नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ लेंगे कि घनत्व क्या निकालना है बेटा, द्रव्यमान निकालना है। तो घनत्व तो दिया गया है, आयतन हम निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास को मैंने त्रिज्या में चेंज कर दिया, 2.1 आ जाएगा 2 से भाग करने के बाद है ना, 2 से भाग करने के बाद। तो अब यहाँ पर जैसे ही गोले का आयतन निकालेंगे तो आयतन आ जाएगा आपके पास, गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन। और गोले का आयतन होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आयतन, यहाँ पर दिया हुआ है घनत्व, तो द्रव्यमान को आप निकाल सकते हैं। तो पहले आयतन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 4/3 पाई यानी 22/7। आर की बात करेंगे तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 है ना। तो अब मैंने पॉइंट हटा दिया और जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा देंगे जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे जीरो लगा देंगे। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 या 21, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 21 की 21 में करेंगे तो 441 बटे 3000, वो 30। अब क्या करेंगे बेटा, गुणा कर देंगे 441 की 88 में, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 2 8 चौक 32 और 3 35। ठीक है, तो 8 2 5 3। तो अभी क्या करेंगे, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना बेटा 8, और ये आ जाएगा 3। तो गुणा करने के बाद आ रहा है बेटा ये है ना, गुणा करने के बाद आ रहा है 3808 बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ यस तक सर। सबको? यस सर। चलिए तो आगे देख लेंगे बेटा। आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है आपको, तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 38.808 है ना, 808। तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, इसका आयतन, इसका आयतन आयतन। बताइए है ना। तो अभी तो आपको द्रव्यमान निकालना है, तो यहाँ पर रख देंगे बेटा मान जो हमारे पास आए कि घनत्व हमें दिया हुआ है, घनत्व तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा 8.9 है ना, घनत्व दिया गया है 8.9 बराबर, द्रव्यमान तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आयतन हमने निकाल लिया है कि 38.808 है ना, 38.808। तो मैंने इसके नीचे 1 माना और यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, द्रव्यमान की एक में करेंगे तो द्रव्यमान आएगा, और अब इन दोनों की करेंगे तो 8.9 गुणा 38.808। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे, और इन दोनों की अब गुणा करेंगे, इन दोनों की बेटा क्या करना है, अब गुणा करना है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। चलिए तो अब इन दोनों की अगर मैं गुणा करूंगा, इन दोनों की अगर गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, मेरे पास आ जाएगा 345.3912 डिवाइडेड बाय ना, पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट हम लगाएंगे बाद में। तो ये आ गया मेरे पास 4 0। अब 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 345.3912, ये आ गया बेटा ग्राम है ना, ये आ गया बेटा किसमें, ग्राम। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ये है बेटा क्या, द्रव्यमान है ना।
उस जो भारी गेंद थी बेटा, उसके द्वारा जो पानी हटाया गया है उसका द्रव्यमान हमारे पास आ गया है 345.34। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। कर लिया सर ना। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने मतलब इस टाइप का क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 13.5 में, तो एक बार फिर से देख लेंगे कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, मतलब एक तो चंद्रमा दिया हुआ है आपको और एक दिया हुआ है क्या, पृथ्वी। यहां पर बोला गया कि जो चंद्रमा का व्यास होगा वो 1/4 होगा। 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 से गुणा करना है। किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी का, तो मैंने कहा पृथ्वी का व्यास अगर आपके पास 40 है तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा, 40 का 1/4। 40 को गुणा करना है 1/4 में, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16 मतलब वो 4 एकम 4, सॉरी। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 4 एकम 4। तो ये आ गया व्यास बेटा कितना, 10। क्या बात समझ में आई बेटा सबको। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं आप कि चंद्रमा को 1/4 बोलें, या फिर हम बोलेंगे कि जो चंद्रमा का व्यास है ना, वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, या फिर हम बोलेंगे पृथ्वी का व्यास जो है वो 4 गुना होगा चंद्रमा से। चंद्रमा से 4 गुना, देखो 10 चौक 40 आ गया। ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा कि इसका व्यास मैंने अगर 5 लिया है चंद्रमा का, तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास हो जाएगा बेटा 4 गुना। 4 गुना कर दीजिए, बताइए कितना आएगा गुना करने पर। 20। 20 आ जाएगा, ठीक है। तो जो व्यास में चेंज आ रहा है वही चेंज आएगा बेटा त्रिज्या में, वही चेंज त्रिज्या में आएगा। कि मैंने कहा कि चंद्रमा की त्रिज्या अगर 6 है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, वही चेंज आएगा। 6 से गुणा कर, 4 से गुणा करना है बेटा, बताइए। 24 सर। 24 होगी, ठीक है। तो कितनी होगी बेटा, 24 होगी, 24। तो अब यहाँ पर यही समझना है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक चंद्रमा है और इस चंद्रमा की जो त्रिज्या है बेटा वो आर है, तो बताइए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, अगर ये त्रिज्या आर है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, 4 गुना करना है। 4 से गुणा करिए, बताइए। आर 4, 4 सर, आर की शक्ति 4। हाँ तो 4R आ गया बेटा, है ना। 4 की गुणा अगर आर में करेंगे तो 4R आएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि मैंने माना फिर चंद्रमा की त्रिज्या, है ना, चंद्रमा की त्रिज्या मैंने मान लिया, चंद्रमा की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4R। 4R, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या हो गई आपके पास 4R, 4R आ गई। अब क्या करना है बेटा, अब आगे बोला गया है यहाँ पर चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। भिन्न की बात जब भी आएगी या अनुपात की आएगी तो हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पृथ्वी का आयतन निकाल लीजिए और चंद्रमा का। तो मैंने लिखा चंद्रमा का आयतन बटे आ जाएगा पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन हमारे पास होता है कितना, बताइए आयतन कितना होगा, गोल है ना ये, तो गोले का आयतन निकलना है बेटा सिंपल, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ठीक है। पाई आर, आर देखो चंद्रमा की जो त्रिज्या है बेटा वो आर है, तो ये तो आर ही रह जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या है बेटा 4R, तो आर की जगह पर 4R रखना है। तो ये आ जाएगा कितना, आर की क्यूब बटे, ठीक है, 4 की क्यूब आ जाएगा और आर की क्यूब आ जाएगा। अब यहां से देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल हो रहा है आर क्यूब से आर क्यूब। तो हमारे पास बचा ऊपर 1 और नीचे 4 की क्यूब होता है 64। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है कि वो चंद्रमा का कितना भिन्न होगा, 1/64 होगा, 1/64 होगा। चलिए सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा। कर लिया सर नोट।
सभी बच्चों का हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, आज की क्लास को हम है ना बेटा यहीं पर रोक लगाते हैं। हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं 13.8 में, और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं 24 तारीख से फाइनल, ठीक है, तो उसमें हम किस तरीके से एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, है ना, कैसे आप अपने एग्जाम्स को लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा कि जब भी आप कोई भी एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पेपर को, जो भी पेपर है उस पेपर को कम से कम 2 बार आपको रीड करना है, पढ़ना है, और वो क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, और फिर उनके बाद उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सोल्व करना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, उनके बाद फिर जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। अब सर। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी पॉइंट पर, तो वो पूछ सकते हैं बेटा। आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। नो सर। जैसे कि सर ने बताया था कि ये लास्ट क्लास है बेटा, है ना, इसके बाद हम किसमें क्लास लेंगे, आपके 10th क्लास में क्लासेस को लेंगे। आपको 3 कैटेगरी में क्या है, L1, L2, L3 में। ठीक है, तो आप ग्रुप को चेक करते रहेंगे रेगुलरली। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है एग्जाम से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या कुछ भी पूछना है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, तो अभी अगर डाउट है किसी बच्चे का तो क्लास में रुक जाएंगे, डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं।